हर हर महादेव 2025 का कांवड़ यात्रा जो हरिद्वार के गंगा घाट से कांवड़िया लेकर निकल रहे हैं। भक्ति में सभी भक्त लीन हैं, चारों तरफ बम भोले का गूंज है। सभी कांवड़िया अलग अलग प्रकार से खूबसूरत कांवड़ को लेकर हरिद्वार से निकले हैं। किसी के पास 250-300 केजी का वजन है तो कोई लाखों के कांवड़ को लेकर चल रहे हैं। तो ये सभी महादेव के भक्त हैं और महादेव का प्रिय महीना में तो उनके लिए सभी भक्तों को इतना तो करना ही चाहिए कि कांवड़ उठाकर महादेव के ऊपर जल अर्पित करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अनोखे अनोखे से कांवड़ दिखाने वाली हूँ और महादेव की भक्ति में लीन कांवड़ियों को भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो, जहाँ एक कांवड़िया भोलेनाथ जी को अपने कंधे में उठाकर गंगा के पानी से स्नान करवा रहा है। फिर आप ये कांवड़ देखो, जहाँ ये शिव सती का एक अनोखा कांवड़ आपको देखने को मिल रहा है। सच में महादेव के भक्तों का कोई जवाब नहीं। आप बस देखते रहो, आगे आपको और भी अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये है एक कांवड़ जहाँ नंदी जी को बनाया गया है विशाल रूप में और उसके ऊपर विराजमान है हमारे महादेव जी, जो हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये कांवड़ को देखकर ऐसे लग रहा है कि नंदी जी सच में मतलब चल रहे हैं, वहां पर सीढ़ी में उठ रहे हैं, ऐसे लग रहा है। मतलब इतने विशाल रूप में नंदी जी को बनाया गया है और उसमें महादेव जी को बैठाया गया है और इस कांवड़ को लेकर जा रहे हैं कुछ कांवड़िया। तो सच में बहुत ही अनोखे अनोखे से कांवड़ आपको मतलब देखने को मिलेंगे, जो हरिद्वार के गंगा घाट से निकल कर जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और आप ये देखो, ये कांवड़ भी काफ़ी अनोखा है, जहाँ नंदी जी फर्स्ट में है, उसके बाद महादेव जी का एक विशाल प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी विशाल है, उसमें और भी कुछ कुछ ऐसे बनाया गया है दृश्य जो काफ़ी खूबसूरत है। फिर आप ये कांवड़ देखो, जहाँ पर आप लोगों को कई सारे खोपड़ी कंकाल दिखाई पड़ रहे होंगे और इस कांवड़ को भी लेकर जा रहे हैं कांवड़िया, जो कि बहुत ही अनोखा दिखाई पड़ रहा है, जहां आपको कई सारे खोपड़ियां एक साथ देखने को मिल रही होगी। फिर आप ये कांवड़ देखो, जहां भोलेनाथ जी का एक बड़ा सा प्रतिमा को बैठाया गया है और इसमें बहुत सारे लगे हैं लाइट और इसको लेकर कांवड़िया आगे बढ़ रहे हैं। आगे डीजे चल रहा है और बाबा की भक्ति में नाचते गाते वो चल रहे हैं आगे। फिर आप महादेव के इस भक्त को देखिए, जो कांवड़ 250-300 केजी का लेकर के इस बरसात में आगे बढ़ रहे हैं। सच में भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वरना 250-300 केजी का वजन को उठाकर इतना दूर चल पाना पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप ये अनोखा सा कांवड़ देखो, जहाँ पर मंदिर के गुंबद बने हुए हैं 5 प्रकार के और उसके बीच में विराजमान है महाकाल जी और इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कई सारे कांवड़िया और आगे में चल रहा है डीजे और झूमते गाते लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप ये कांवड़ देखो, जो काफी लंबा है और इसको खड़ा करने से ये बहुत ज्यादा ऊंचा भी हो जाता है। तो इस साल 2025 का ये सबसे ऊंचा कांवड़ है। आप देख सकते हैं इस कांवड़ को भी कितने सारे कांवड़िया मिलकर लेकर जा रहे हैं एक साथ में। फिर आप ये कांवड़ देखो, जहाँ पर भगवान शंकर की बहुत बड़ी सी प्रतिमा आपको दिखाई पड़ रही है और उसमें हनुमान जी भी विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कितने बारीकी से बनाया गया है कांवड़ को। वैसे हर कांवड़ को ना बहुत ही ज्यादा बारीकी से बनाया जाता है। और आप ये कांवड़ देखो, जहां माँ काली और भगवान शंकर का एक बड़ा प्रतिमा आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आप ये कांवड़ देखो, जहां पर आपको लंका के राजा रावण भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पित करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। वैसे भी लंका के राजा रावण शंकर भगवान जी का बहुत बड़े भक्त थे, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब आप इस भक्त को देखिए, जो 250-300 केजी का वजन लेकर आगे
बढ़ रहे हैं। तो आप में से बहुत कोई के मन में ये आ रहा होगा कि ये गए और तुरंत मतलब हरिद्वार से गंगा जल उठाकर कावड़ लेकर आ रहे हैं इतने वजन का। तो दोस्तों ऐसे नहीं है, इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। 2-3 महीने से जो कावड़ उठाते हैं ना, वो 2-3 महीने पहले से ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं, अपने बॉडी को फिटनेस बना के रखते हैं, तब जाके वो इतने वजन वाले कावड़ को उठाकर लेकर जाते हैं। और ये ग्रुप में होते हैं, बहुत सारे कावड़िया इनके साथ में होते हैं और मिल बांट कर ये पहुंचाते हैं इतने वजन वाले कावड़ को। और बहुत कोई कावड़िया ऐसे होते हैं कि अपने कावड़ को खुद ही लेकर चलते हैं और उनके साथ अपना कोई ग्रुप नहीं होता है। वे आगे चलते हैं, रुकते हैं, फिर अपने कावड़ को लेकर चलते हैं। फिर आप इस भक्त को देखिए जिन्होंने अपने कावड़ के ऊपर प्रेमानंद जी महाराज के फोटो को लगाए हुए हैं और अपने कावड़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप महादेव के इस भक्त को देखिए, सच में भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आप देख सकते हैं इनका एक पैर नहीं है, लेकिन ये काफी वजन वाले कावड़ को उठा रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। आप महादेव के भक्तों को देख सकते हैं, हरिद्वार के गंगा घाट से गंगा जल को भरकर कितने वजन वाले कावड़ को लेकर निकल रहे हैं गंगा घाट से। और आप महादेव के इस भक्त को देखिए जो कावड़ दंडवत यात्रा करते हुए लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर कील लगा हुआ है और उसके आगे शंकर भगवान और गौरी माता का मूर्ति है, जिसको प्रणाम करते हुए वो दंडवत यात्रा कर रहे हैं। सच में महादेव के भक्त काफी अनोखे से हैं और वे महादेव जी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भक्त अपने कावड़ के साथ वजन करेगा। वे कितने वजन तक के कावड़ को लेकर जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं वजन मशीन को लाया गया है और यहाँ पे ये भक्त अपने कावड़ के साथ में वजन करेगा। तो आप देख सकते हैं 250 प्लस है इसका वजन, 273-74 तक जा रहा है। तो ये इसीलिए वजन करते हैं ना कि इससे पहले भी ये कावड़ उठा लिए रहते हैं। तो अगले साल से ये इस साल थोड़ा ज़्यादा वजन का कावड़ को उठाते हैं। तो ये वजन करते हैं कि हम कितने वजन के कावड़ को लेकर जा रहे हैं, ताकि अगले साल वे और वजन के कावड़ को उठाकर ले जाए। तो इतना ज़्यादा वजन को ऐसे दिन में उठा पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक आप महादेव की भक्ति में लीन ना हो जाओ। आप भक्तों की श्रद्धा देख सकते हैं महादेव जी के प्रति। गंगा घाट में दूध से भरा जा रहा है कावड़ को। तो बहुत कोई श्रद्धालुओं का ऐसे इच्छा होता है कि हम दूध से महादेव जी का जलाभिषेक करें, तो वो क्या कर रहे हैं, गंगा के घाट में ही दूध से भर रहे हैं अपने कावड़ को और इसमें आधा गंगा जल भी मिलाएंगे और लेकर इसको निकलेंगे हरिद्वार के गंगा घाट से। थोड़े से गंगा जल इसमें डालेंगे और लेकर निकलेंगे अपने कावड़ को। तो ये महादेव जी के प्रति प्रेम है भक्तों का, जो वे श्रद्धा से इतने बड़े कावड़ को लेकर जाएंगे। जब कावड़ को उठाकर कावड़िया हरिद्वार के गंगा घाट से निकलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु होते हैं जो इनको देखते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं। हर हर महादेव का नाम गूंजते रहता है चारों तरफ। आप देख सकते हैं भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहती है और श्रद्धालु गंगा घाट से गंगा का जल को भर कर कावड़ में लेकर निकलते हैं आगे की ओर और ये आगे चलते हैं। फिर थोड़ी दूर में जाकर के कावड़ को अपना रखते हैं और जब ये कावड़ को रखते हैं तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं और जब कावड़ को उठाते हैं तब भी भगवान भोलेनाथ जी से माफ़ी मांगते हैं कि मैं अपने कावड़ को रखा था या फिर उठाया, इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। और इस प्रकार से अपने कावड़ को धीरे धीरे करके ग्रुप में इतने वजन वाले कावड़ को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के वजन के कावड़ दिखाई पड़ेंगे, कम से ज़्यादा बहुत प्रकार के आपको यहाँ पे कावड़ दिखाई पड़ेंगे जो पूरे रास्ते में बम भोले का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये काफी अनोखा दृश्य दिखाई पड़ता है। तो अभी पूरे सावन के महीने में आपको अनोखे से कावड़ ले जाते हुए कावड़िया दिखाई पड़ेंगे। पूरे रास्ते में आपको ये सुंदर से नज़ारे देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर हरिद्वार से जब कावड़ निकलते हैं, कावड़िया कावड़ को लेकर निकलते हैं ना, तो ये नज़ारा तो बेहद सुंदर दिखाई पड़ता है। बड़े कावड़ लेकर कावड़िया निकलते हैं हरिद्वार के गंगा घाट से।
और ये काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई पड़ते हैं। इनको बनाने के लिए 3-4 महीना से मतलब कावड़िया इसको बनाने के लिए दिए रहते हैं, तब जाके ये सुंदर सुंदर से कावड़ आपको सावन के महीने में दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी जाती है। ये मतलब तुरंत ऐसे बना के 1-2 दिन में लेके नहीं आते हैं। इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है। लाख रुपया इसमें लगा देते हैं कावड़िया, तब जाके ये खूबसूरत से कावड़ बनकर तैयार होते हैं। और इन कावड़ को लेकर कावड़िया आगे बढ़ते हैं, झूमते गाते आगे बढ़ते हैं, नाचते हुए चलते हैं आगे। सच में ये महादेव जी की कृपा है कि वे अपने भक्तों को इतना ज़्यादा शक्ति देते हैं कि वे ये काम कर पाते हैं, इतना वजन कावड़ को उठा पाते हैं और पैदल यात्रा कर पाते हैं इतने दूर दूर तक। ये 300-400 किलोमीटर तक जाते हैं, कोई कावड़िया तो हजार किलोमीटर तक भी जाते हैं। जैसे हरिद्वार से निकलते हैं और महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं, तो ये काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं कावड़िया। तो महादेव जी की कृपा ही बने रहती है सभी भक्तों पर अभी, इसीलिए ये इतने वजन वाले कावड़ को लेकर जा पाते हैं। वैसे पूरे सावन के महीने में महादेव जी अपने सारे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सभी भक्त उनको खुश करने के लिए लगे रहते हैं पूरा सावन का महीना। जिसको जैसे भगवान जी को मनाने का मन है वो उस प्रकार से अपनी भक्ति को दिखाते हैं, करते हैं, ताकि महादेव जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बने रहे। तो दोस्तों अभी ऐसे कई अनोखे से कावड़ हरिद्वार के गंगा घाट से निकलकर कई जगहों की ओर जा रहे हैं। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को ऐसे कई अनोखे से कावड़ आगे भी देखने को मिलते रहेंगे।